गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अरविंद कुमार सिंह। आज आप सभी लोगों का तहे दिल से शिवराज मैथ्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए मित्रों, देखते हैं। आज हम चैप्टर सेकंड पढ़ेंगे पॉलिनोमियल का, ठीक है ना, क्लास 10th। अभी हम इसका पहले रिव्यू किए थे, बेसिक पढ़े थे। अब आज हम थोड़ा इस पर कुछ बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं क्या पढ़ना है हमें। सबसे पहले आज हमें पढ़ना है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल मतलब बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या है। जो भी बहुपद होते हैं हमने उसके टाइप्स पढ़े, उसके बारे में कई डिफिनीशंस पढ़ी है ना। तो उसका मतलब जो ज्योमेट्रिकल मीन है वो क्या है, ज्यामितीय अर्थ क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला हम देखेंगे, पहला पॉइंट है द ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज अ स्ट्रेट लाइन which cuts the x-axis at only one point and x-coordinate of this point is the zero of the linear polynomial। मीन्स समझिए, द ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल मतलब जो हमारा रेखीय बहुपद होता है उसका जो ग्राफ होगा इज अ स्ट्रेट लाइन, वो क्या होगा, एक सरल रेखा होगा। which cuts the x-axis, जो x अक्ष को काटता है, एट ओनली वन पॉइंट, सिर्फ एक बिंदु पे काटता है। देखिए ये आपका x अक्ष है, ठीक है ना। एक्स ओ एक्स डैश को एक्स अक्ष बोलते हैं, एक्स एक्सिस, और वाई वो वाई डैश को वाई अक्ष बोलते हैं, वाई एक्सिस। और ये जो यहाँ पे दोनों मीट कर रहे हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है ना, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ये दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। दोनों एक हॉरिजॉन्टल होता है, दूसरा वर्टिकल होता है, ठीक है। वर्टिकल वाले को वाई एक्सिस और हॉरिजॉन्टल वाले को एक्स एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। और इसको मूल बिंदु बोलते हैं, ओरिजिन, ठीक है ना, मूल बिंदु यहाँ पे है। तो एक्स अक्ष पे सिर्फ एक पॉइंट पे कट करता है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये देखिए, ये सिर्फ ये पॉइंट है ना। ये वाई एक्सिस को कट कर रहा है, हमें सिर्फ ये देखना कि एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है। तो जितने पॉइंट पे करेगा वहीं हमारा जीरोस होगा, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे, द ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज ए स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन ही होती है। विच कट्स द एक्स एक्सिस ओनली वन पॉइंट, सिर्फ एक बिंदु पे काटता है यहाँ पे। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज जीरो, और इसका जो पॉइंट का जो बिंदु का निर्देशांक होगा, जो कोऑर्डिनेट होगा, जैसे ये 5 यूनिट हो, यहाँ से यहाँ तक 5 यूनिट हो, तो ये 5 यूनिट ही इसका क्या हो जाएगा, जीरोस हो जाएगा, मतलब इसका सोल्यूशन 5 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखिए, सेकंड है। पहला हमने क्या पढ़ा, लीनियर पॉलिनोमियल। अब हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक। द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस। मतलब जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का द्विघात बहुपद का जो जीरोस होंगे वो क्या होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट होंगे। एक्स अक्ष पे वो बिंदु होंगे जहाँ पे वो पॉइंट्स, जो पॉइंट्स पे कट कर रहा है हमारा ग्राफ, जहाँ पे कट कर रहा है। वेयर द ग्राफ कट्स, जहाँ पे ग्राफ कट कर रहा है ना, यहाँ पे देखिए ग्राफ कट कर रहा है, जहाँ पे कट कर रहा है एक्स अक्ष को, वो हमारे क्या हैं, जीरोस हैं। द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, आपको ये पता है क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फार्मूला है ना। ये जनरल फॉर्म में इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में, है ना। बराबर जीरो लगा देंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। अभी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, राइट। विल बी अ कर्व, इसका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, एक कर्व होगा, एक वक्र होगा, कॉल्ड एज पैराबोला। उसको हम क्या बोलते हैं, पैराबोला। मीन्स हिंदी में क्या बोलते हैं, परवलय। क्या बोलते हैं हिंदी में, परवलय, 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 ठीक है। ये परवलय होता है। इस तरह का जो ग्राफ आपको दिख रहा है, ये क्या है, परवलय, यू की तरह ऐसे, ठीक है। देखिए कंडीशन फर्स्ट क्या है हमारी, कि व्हेन ए इज ग्रेटर देन जीरो, जब ए का मान जीरो से बड़ा हो, ये जो कोफिशिएंट है ना एक्स स्क्वायर का, ये जीरो से बड़ा हो, एंड बी स्क्वायर माइनस 4ac, और जो इसका डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो ग्रेटर देन जीरो, वो जीरो से बड़ा हो। बी स्क्वायर माइनस 4ac ए बी सी दिया रहेगा, यहाँ पे उनके मान रख करके 2 3 4 जो भी दिया रहे उसको पुट करके सॉल्व आउट करेंगे, और फिर वो देखेंगे जीरो से बड़ा आ रहा है कि नहीं। अगर जीरो से ज़्यादा आता है तो द ग्राफ ऑफ वाई इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विल कट एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स, तो वो एक्स अक्ष को 2 पॉइंट पे कट करेगा, एक्स एक्सिस को। एंड देयरफॉर, इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल हैव 2 जीरोस, इसलिए जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसके 2 जीरोस होते हैं। यहाँ पे हमारे 2 जीरोस होंगे, है ना। अब देखिए फिगर 1 एंड 2।
फिगर 1 में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये एक्स ओ एक्स डैश है, वाई ओ वाई डैश है ना, ये कर्व है, ये पैराबोला है ना। तो यहाँ पे भी कट कर रहा है और यहाँ भी कट कर रहा है। तो ये ए पॉइंट है, ये ए डैश है। तो इस पॉइंट के जो मतलब जो कोऑर्डिनेट होगा, जो इसका निर्देशांक होगा, वहीं इसके मूल होंगे, यहीं उसके हल होंगे, शून्यक होंगे इसके, है ना। जीरोस उसी को बोलते हैं। इसके जीरोस क्या होंगे, यहाँ से अब देखना पड़ेगा। जब ग्राफ आप प्लॉट करेंगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा 1 2 3 4 किस पॉइंट पे है, 4 पे है, तो इधर -4 हो जाएगा, इधर 1 2 3 4 है तो इधर +4 हो जाएगा। जो भी यहाँ पे पॉइंट्स आपको दिखेंगे वहीं उसके जीरोस होंगे। सेकेंड में देख लीजिए इसी तरह से, ये एक्स ओ एक्स डैश एक्स अक्ष है, वाई ओ वाई डैश वाई अक्ष है, और ये हमारा पैराबोला गया है ना। तो यहाँ देखिए ये इस पॉइंट पे दो जगह कट कर रहा है, तो इसके भी 2 शून्यक होंगे, 2 जीरोस होंगे। यहाँ भी 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, इसलिए इसके भी 2 जीरोस होंगे। ठीक है। फर्स्ट केस में हमने देखा था कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो, है ना, तो ग्राफ हमारा क्या करता था, जो हमारा पैराबोला था वो 2 पॉइंट्स पे कट करता था और हमारे 2 जीरोस आते थे। ठीक है ना। अब की बार सेकंड पॉइंट देखते हैं, इसका अगला क्या है कि अभी हम किसका देख रहे हैं, सभी का सभी हम पैराबोला का ही देख रहे हैं, मीन्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ही देख रहे हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को ही देख रहे हैं। पहला कंडीशन हमने क्या देखा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो 2 जीरोस होते हैं। ठीक है ना। और उसका जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, एक पैराबोला होता है, परवलय होता है। ठीक है ना, उसके 2 शून्यक होते हैं। सेकंड कंडीशन में फिर देखते हैं कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 हो जाए तो द ग्राफ ऑफ वाई इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विल कट एक्स एक्सिस एट ओनली 1 पॉइंट and hence the quadratic polynomial will have only 1 0। ठीक है ना। जब इसका ग्राफ प्लाट करते हैं तो वो सिर्फ एक पॉइंट पे कट करता है ना। ये देखिए इस तरह से ग्राफ बना हुआ है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, यहाँ से ग्राफ जा रहा है। ठीक है ना। तो सिर्फ यहाँ पे कट कर रहा है, तो जो 2 पॉइंट थे वो एक जगह कोइंसिडेंट हो गए, एक जगह मिल गए। ठीक है ना। ए भी यहीं है और ए डैश भी यहीं है, सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा है, एक पॉइंट पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, इसलिए इसका जो जीरोस होगा वो सिर्फ 1 जीरोस होगा। ठीक है ना। और इसमें भी देखिए ये या तो ऊपर को हो सकता है या नीचे को हो सकता है, तो यहाँ से भी आप देख रहे हैं कि ये सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा है, तो इसलिए इसका भी क्या होगा, एक ही जीरोस होगा। ठीक है ना। तो ये थर्ड और फोर्थ जो हमारे ग्राफ थे ये क्या बता रहे थे कि जब पॉलिनोमियल हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, और बी स्क्वायर माइनस 4ac जब हम निकालें इसका डिस्क्रिमिनेंट तो वो हमेशा 0 हो, तो इसका एक ही जीरोस होगा, सिर्फ एक ही शून्यक होगा। राइट। आई थिंक समझ में आओगा आपको। देखिए अगला थर्ड पॉइंट, व्हेन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जब नेगेटिव हो, 0 से लेस देन 0, 0 से छोटा क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू होती है ना, तो 0 से जब छोटा हो मीन्स माइनस में आए, द ग्राफ ऑफ y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विल नॉट कट एक्स एक्सिस, तो वो एक्स एक्सिस को नहीं कट करता है, एंड हेंस इसलिए द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल हैव नो रियल जीरो, इसलिए इसका कोई रियल नंबर में जीरोस नहीं आता है, कोई शून्यक वास्तविक संख्या नहीं होती है। इन दिस केस द ग्राफ विल बी आइदर कम्प्लीटली अबव एक्स एक्सिस और कम्प्लीटली बिलो एक्स एक्सिस। इस केस में क्या होता है, जब प्लाट करते हैं तो ग्राफ इसका जो होता है या तो एक्स एक्सिस के बिल्कुल ऊपर होता है या फिर बिल्कुल नीचे होता है। आपको बताता हूँ बना करके, देखिए कैसे होता है। ठीक है। देखिए हमने आपको कहा कि इसका ग्राफ कैसा होगा, अभी हमने पढ़ा था ना कि व्हेन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, तो ग्राफ जो होगा वो कहीं भी कट नहीं करता है ना। क्या होगा वो कि विल हैव नो रियल जीरो, इसलिए उसके कोई भी रियल जीरो नहीं होते। इन दिस केस द ग्राफ विल बी आइदर कम्प्लीटली अबव एक्स एक्सिस, देखिए पूरा एक्स एक्सिस के ऊपर है ना, कहीं भी टच नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस को, ऊपर है ना, या फिर क्या होगा कि एकदम बिलो होगा, है ना, कम्प्लीटली बिलो, बिल्कुल नीचे, देखिए ये नीचे है। ठीक है ना। तो दोनों ही एक्स एक्सिस को नहीं कट रहे हैं, इसलिए इसके कोई भी जीरोस नहीं होंगे। राइट। 10 अब हम क्या कर सकते हैं, 3 कंडीशन हमने पढ़ा, कौन कौन सी पढ़ा कि पहला तो पढ़ा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, है ना, तो क्या होता था 1, इसका दो इसके डिस्टिंक्ट क्या थे, जीरोस थे। ठीक है ना। इसके बाद हमने पढ़ा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो इसका केवल एक ही डिस्टिंक्ट उसका जीरोस था, है ना, क्यों, क्योंकि एक ही पॉइंट पे कट कर रहा था, दोनों इक्वल थे। ठीक है ना, एक ही थे, दोनों इक्वल थे, मतलब 4 4 ही हो सकते हैं, 3 3 हो सकते हैं, कोई भी जीरोस हो सकते हैं। अगला हमने पढ़ा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0,
मतलब कि जब जीरो से कम हो तो यहाँ पे कोई भी उसका जीरोस नहीं होगा, मतलब कोई भी जीरोस नहीं होगा, कोई रियल नंबर ऐसा नहीं मिलेगा जो हमारा जीरोस हो, उसका शून्यक हो। उसके लिए देखिए इसका ग्राफ ऐसा रहता है, ठीक है। अब इन तीनों से हमने क्या पढ़ा, इसका कोई नहीं है ना, नो, इसका कोई भी नहीं है। तो अब इससे हमको क्या मिला, हमने क्या ऑब्जर्व किया, दस अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हैज़ आइदर टू डिस्टिंक्ट जीरोस, या तो दो अलग अलग उसके शून्यक होंगे, और टू इक्वल जीरोस, है ना, मीन्स एक ही, दो इक्वल है तो उसको एक ही बोल सकते हैं ना, तो दो इक्वल जीरोस हो सकते हैं, है ना, दो अलग अलग जीरोस हो सकते हैं, या फिर और नो जीरो, या फिर उसका कोई भी जीरोस नहीं होगा, कोई भी उसका हल नहीं होगा। अकॉर्डिंग एज बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन, जब बड़ा होगा तो दो डिस्टिंक्ट होंगे, बराबर होगा तो उसके दो इक्वल रूट होंगे, मीन्स उसके जीरोस होंगे, और जब लेस देन जीरो होगा, है ना, तो इसके जीरो होंगे, जीरो जीरोस होंगे, मतलब एक भी जीरो नहीं होगा, ठीक है ना। एक पॉइंट और आपको याद दिला दूं यहाँ पे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2। जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस होंगे, जो अधिकतम शून्यक होंगे वो दो ही हो सकते हैं, क्योंकि जितनी पावर होती है उतने उसके जीरोस होते हैं, राइट। थर्ड देखिए, ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल मीन क्या होता है उसको देख लेते हैं। अभी तो हमने लीनियर का देखा, फिर क्वाड्रेटिक देखा, और लास्ट में देखते हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या होता है। जीरोस ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल पी एक्स, कोई पॉलिनोमियल पी एक्स है ना, आर द एक्स कोऑर्डिनेट्स, है ना, उसका जीरोस जो क्या होगा वो भी एक्स कोऑर्डिनेट्स होगा, ऑफ द पॉइंट्स, एक्स कोऑर्डिनेट्स के उन सभी पॉइंट्स को ही जीरोस बोलेंगे, वेयर इट्स ग्राफ कट्स एक्सेसिस, जहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है, ठीक है ना। अब देखिए जैसे ये है ग्राफ, ऐसे जाएगा तो 1 2 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो इसके 3 इसके जीरोस हो सकते हैं। अ क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज एट मोस्ट 3 रियल जीरोस, मतलब अधिक से अधिक, एट मोस्ट 3 रियल जीरोस, 3 अधिकतम जीरोस हो सकते हैं, एंड एटलीस्ट 1 रियल जीरो, या तो फिर कम से कम एक ही जीरो हो सकता है, ठीक है। इस तरह से हमने ज्योमेट्रिकल मीन को समझा कि कैसे हम लीनियर और क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के ज्योमेट्रिकल मीन क्या है, उनके जीरोस कैसे निकालते हैं, उनका ग्राफ कैसा होता है, इसको स्टडी किया। आइए अब कुछ क्वेश्चन इस पे बेस्ड देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि एग्जामिन सीइंग द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल्स गिवन बिलो वेदर दे आर लीनियर और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और नाइदर लीनियर नॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब हमको इनको देख करके, एग्जामिन सीइंग देख करके एग्जामिन करना है, बताना है कि ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये जो ग्राफ बने हुए हैं ये कैसे पॉलिनोमियल है, कैसे बहुपद है ना, वेदर दे आर लीनियर, रेखी हैं, क्वाड्रेटिक, द्विघाती हैं, या फिर नाइदर लीनियर नॉर क्वाड्रेटिक, ना ही तो रेखीय हैं और ना ही द्विघाती हैं, ठीक है। पहला देखिए, पहला क्वेश्चन में क्या है, पहला ग्राफ हमारा बना हुआ है तो इसमें एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है। सिंस द ग्राफ, तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे, लिखेंगे सिंस द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल इज अ स्ट्रेट लाइन, है ना, इसका ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन है, देयरफॉर इट इज द ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल, इसलिए ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। दूसरा देखिए, दूसरे में भी वही चीज है, तो इसका भी लिखेंगे सिंस द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल इज अ स्ट्रेट लाइन, है ना, देयरफॉर इट इज द ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल, सेम इसी तरह से। तीसरे का आंसर कैसे लिखेंगे, देखिए इसका यहाँ एक पॉइंट पे हो रहा है ना, और ऊपर को जा रहा है, तो ये कैसा जा रहा है, ये पैराबोला जैसा, तो लिखेंगे सिंस द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल इज अ पैराबोला, है ना, इज अ पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड, ऊपर की तरफ खुला है ना, ऐसा परवलय है जो ऊपर की ओर खुला है, देयरफॉर इट इज अ ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसलिए ये क्या है, ये ग्राफ किसका है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है, जो कि एक पैराबोला है, ठीक है ना। अगला क्या होगा, सिंस द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल इज अ पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स, है ना, नीचे को खोला है ना, डाउनवर्ड्स, देयरफॉर इट इज द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है, ये भी क्वाड्रेटिक का है, ये लीनियर दोनों थे, ठीक है ना। अगला देखिए, सिंस द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल इज नाइदर ए स्ट्रेट लाइन नॉर अ पैराबोला, है ना, ना तो ये स्ट्रेट लाइन ही जैसा दिख रहा है और ना तो पैराबोला ही दिख रहा है, इतना ही रहता तो पैराबोला रहता, ऊपर और चला गया, है ना, तो ना तो ये लीनियर है ना ही क्या है, क्वाड्रेटिक है ना, देयरफॉर इट इज द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल विच इज
नाइदर लीनियर नार क्वाड्रेटिक, ना तो ये लीनियर है और ना ही क्वाड्रेटिक है, ठीक है कि नहीं, क्योंकि ये ना तो इसकी तरह है ना ही इसकी तरह है, इसलिए ये ना तो लीनियर में आएगा ना ही क्वाड्रेटिक में आएगा। ठीक है, अगला देखिए, इसमें भी लिख देंगे, सिंस द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल नाइदर ए स्ट्रेट लाइन और नार अ पैराबोला, ना तो स्ट्रेट लाइन ये भी है ना तो पैराबोला है, देयरफॉर इट इज द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल विच इज नाइदर लीनियर नार क्वाड्रेटिक, ये ना तो लीनियर ही है ना ही क्वाड्रेटिक है। ठीक है, इस तरह से इसको हम कर लेंगे कि देख करके बता लेंगे कि कौन सा हमारा ग्राफ लीनियर का है, कौन सा क्वाड्रेटिक का है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ग्राफ ऑफ y इक्वल पी एक्स आर गिवन इन द फिगर्स बिलो वेयर पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स इन ईच केस। द ग्राफ ऑफ y इक्वल पी एक्स, ये सब y बराबर पी एक्स के लिए कोई बहुपद है, पी एक्स है ना, वो लीनियर और क्वाड्रेटिक और क्यूबिक कोई भी हो सकता है, तो उसके लिए ये सब ग्राफ बने हुए हैं। ठीक है ना, अब हमको क्या करना है कि वेयर पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल, पी एक्स पॉलिनोमियल है तो इसका ये ग्राफ बना हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स इन ईच केस। अब हर केस में हमको इसके जीरोस बताने हैं। पिछले जो हमारा क्वेश्चन था उसमें हमने क्या बताया था, हमने उसमें ये बताया था कि कौन सा ग्राफ देख के हमें बताना है कि कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा क्यूबिक है। अब इसमें हमें ये बताना है कि इसमें देख के तो हमें पता ही चल रहा है कि कौन सा लीनियर है, कौन क्वाड्रेटिक है, कौन सा इसमें क्यूबिक है। अब हमें इसमें नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं कि इसके जीरोस कितने होंगे। ठीक है ना, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें क्या लिखा है, इसमें ये फिगर बना है, यू जैसा बना हुआ है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है ना, तो इसका सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, सिंस द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल है ना कट्स एट 2 पॉइंट्स है ना ऑफ एक्स एक्सिस, है ना, एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, देयरफॉर द नंबर ऑफ जीरोस है ना ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज 2, है ना, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज 2, है ना। बस हो गया आंसर। इसमें देखिए, इसमें आपको देखना कितनी प्लेस पे कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे, 1 2 3, तो इसका भी ऐसे ही लिख देंगे, सिंस द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल कट्स एट 3 पॉइंट्स ऑफ एक्स एक्सिस देयरफॉर द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज 3। ठीक है ना, यहाँ पे कितने पे कट कर रहा है, 1 पे, इसका कितना जीरोस होगा, 1, है ना। इस पे आप देखिए ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये वाई एक्सिस को कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इसके पॉलिनोमियल क्या हो जाएंगे, 0। यहाँ पे कितने होंगे, 0, कोई नहीं है इसका, है ना, कोई 0 नहीं है, है ना, 0 जीरोस हैं, इसके 1 जीरोस हैं, इसके 3 जीरोस हैं, इसके 2 जीरोस हैं, है ना, इसके 2 हैं। आगे देखिए अगला कौन सा है, ये है, यहाँ देखिए 1 2 3, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 3। इसमें कितने होंगे लास्ट वाले में, वो एक्स एक्सिस को टच भी नहीं कर रहा है, एक्स एक्सिस को छू भी नहीं रहा है, इसलिए इसके कितने होंगे, 0, कोई पॉलिनोमियल इसका कोई शून्यक नहीं होगा, कोई जीरोस नहीं होगा। कितने जीरोस होंगे, 0, मतलब कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट पे कर रहा है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये वाई एक्सिस को कट कर रहा है, एक्स को टच नहीं कर रहा है, इसलिए इसके कितने हो जाएंगे, 0, राइट। यहाँ पे एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कर रहा है, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है ना, तो इसके क्या हो जाएंगे, जीरोस 2 हो जाएंगे। ठीक है ना, इसका देखिए ये क्या है, ये पैरेलल है एक्स एक्सिस के, लेकिन एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, इसलिए इसके भी कितने हो जाएंगे, 0। यहाँ पे एक्स एक्सिस कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, एक पॉइंट पे कट कर रहा है, इसलिए इसके कितने होंगे, 1 होंगे, 1 ही जीरोस होगा, राइट। इसमें देखिए, इसमें एक्स एक्सिस कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 1, तो इसका भी कितना होगा, 1। ठीक है ना, तो इस तरह से हम ये पॉलिनोमियल अगर हमको दिया हो और उसका ग्राफ दिया हो तो हम उसको देख करके ये भी बता देंगे कि कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा ना तो लीनियर है ना ही क्वाड्रेटिक है ना, ये सब देख के बता सकते हैं। और उनके नंबर ऑफ जीरोस भी हम इस तरह से देख के बता सकते हैं, राइट। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चंस को, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन है 13। अब यहाँ पे हमको देखना है इसके जीरोस कितने हैं, है ना, तो वही काम फिर से यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस को 1 और 2 पॉइंट पे कट किया है, इसलिए इसके जीरोस की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। यहाँ पे देखिए ये एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, इसकी 1 होगी। यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 1, इसलिए इसकी भी 1 होगी। यहाँ देखिए कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 1 2 3 4, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा, इसका 4 होगा। ठीक है ना, अगले का देखिए 1 2 3 4, तो इसके भी जीरोस का नंबर क्या होगा, 4 होगा। यहाँ देखिए 1 2 3,
तो 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, इसलिए इसके भी जीरोस की संख्या कितनी होगी, 3 होगी, है ना। नंबर ऑफ जीरोस 3 होगा। यहाँ देखिए 1 और यहाँ 2, तो नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे कितने होंगे, 2 होंगे, राइट। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ पे कितना होगा, 4 होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे एक्स एक्स कहीं कट ही नहीं रहा, तो इसलिए इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, 0 होंगे। इसका देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए 1 पॉइंट ये रहा, 1 पॉइंट ये रहा, तो 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, इसलिए नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक है ना। इस तरह से आज हमने ज्योमेट्रिकल जो मीन है ना, क्वाड्रेटिक का, लीनियर का और क्यूबिक का, वो सब हमने आज स्टडी किया। क्वेश्चन भी इस पे बेस्ड कर लिया। मुझे उम्मीद है कि इतने ढेर सारे क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं, तो कोई भी इस तरह से ग्राफ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो आप ज़रूर उसे पहचान लेंगे कि कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा क्यूबिक है, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन है तो लीनियर होगा, है ना। इस तरह से यू जैसा है तो क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा। और 2 से अधिक पॉइंट्स पे कट कर रहा है और ना तो लीनियर है ना क्वाड्रेटिक है, इसका मतलब क्या है, वो क्यूबिक होगा, है ना। तो इस तरह से मतलब क्यूबिक भी हो सकता है और भी हो सकते हैं, लेकिन हम ये कह देंगे ना तो वो क्वाड्रेटिक है और ना ही वो लीनियर है, ठीक है ना। इस तरह से आपसे पूछा जाएगा, आपके लेवल में इतना ही है। तो इस तरह से आप ये सारा कुछ स्टडी किया आपने, है ना। क्वेश्चंस को हमने ढेर सारे किया। उम्मीद है आपको ये सब पसंद आया होगा। और लास्ट में ही कहना चाहूँगा, वीडियो आपको पसंद आती है, समझ में आता है, तो बिल्कुल आपका एक ही कर्तव्य है कि इसको आगे बढ़ाते रहिए, शेयर करते रहिए, लोगों का फ़ायदा कराते रहिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बने रहिए मेरे साथ, इसी तरह से हम आपके लिए हर समय टाइम ऐसे ही वीडियो लेके आते रहेंगे और आपको समझाते रहेंगे। अगला वीडियो देखिए आता है, उसमें हम अगले एक्सरसाइज की बात करेंगे। ये 2.1 आपका 10th क्लास का कंप्लीट होता है। ओके, बाय, थैंक यू।